कि प्रॉपर्टीज ऑफ वाइल लूप। ठीक है, वाइल लूप की भी कुछ कुछ प्रॉपर्टीज होती है, हम लोग उसके बारे में जान लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी है यहाँ पे, ए कंडीशनल एक्सप्रेशन इज यूज्ड टू चेक द कंडीशन। द स्टेटमेंट डिफाइंड इनसाइड द वाइल लूप विल रिपीटेडली एग्जीक्यूट अंटिल द गिवन कंडीशन फेल्स। ठीक है, यहाँ पे जो कंडीशनल एक्सप्रेशन हम लोग देते हैं वाइल के अंदर में, ठीक है, वो जो वाइल के अंदर में हम लोग कंडीशन देते हैं उसके बेस पे लूप की जो बॉडी होती है, ठीक है, उसके अंदर जो भी स्टेटमेंट्स लिखे होते हैं वो रिपीटेडली एग्जीक्यूट होते जाते हैं। जब तक कंडीशन फॉल्स ना हो जाए तब तक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होते रहेंगे। ठीक है, जैसे ही कंडीशन जो है वो फॉल्स हो जाएगा तो स्टेटमेंट जो है एग्जीक्यूट होना बंद हो जाएंगे और हमारा लूप वहीं पे खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी थी। सेकंड प्रॉपर्टी में आते हैं यहाँ पे, द कंडीशन विल बी ट्रू इफ इट रिटर्न्स जीरो। द कंडीशन विल बी फॉल्स if it returns any number, any non-zero numbers। ठीक है, यहाँ पे क्या बोल रहा है एक्चुअली, ओके, सेकेंड प्रॉपर्टीज है यहाँ पे, द कंडीशन विल बी ट्रू इफ इट रिटर्न्स वन। ठीक है, अगर जो कंडीशन है वो रिटर्न करता है वन तो इसका मतलब क्या होगा कि वो कंडीशन ट्रू है। ठीक है, द कंडीशन विल बी फॉल्स इफ इट रिटर्न्स एनी जीरो नंबर। ठीक है, इट रिटर्न जीरो नंबर। जीरो मीन्स क्या होगा, फॉल्स। हम लोग फॉल्स को रिप्रेजेंट करते हैं जीरो से और वन को रिप्रेजेंट करते हैं ट्रू से। ठीक है, तो कंडीशन अगर ट्रू होगा तो हम लोग को मिलेगा वन, अगर कंडीशन फॉल्स होगा तो क्या रिटर्न करेगा, जीरो रिटर्न करेगा। प्रॉपर्टी नंबर थर्ड है यहाँ पे, इन वाइल लूप द कंडीशन एक्सप्रेशन इज कंपल्सरी। ठीक है, वाइल में हम लोग को कंडीशन लिखना कंपल्सरी होता है, बिना कंडीशन के हम लोग कोई भी स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद फोर्थ है यहाँ पे, रनिंग ए वाइल लूप विदाउट ए बॉडी इज पॉसिबल। ठीक है, विदाउट बॉडी हम लोग वाइल लूप को रन कर सकते हैं। अगर हम लोग बॉडी लूप बॉडी बना रहे हैं और उसमें कोई भी स्टेटमेंट्स हम लोग नहीं दे रहे हैं, कोई भी स्टेटमेंट्स नहीं दे रहे हैं, कोई भी स्टेटमेंट्स हम लोग नहीं दे रहे हैं तो भी यहाँ पे हम लोग उसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट है, वी कैन हैव मोर देन वन कंडीशनल एक्सप्रेशन इन द वाइल लूप। ठीक है, हम लोग एक या एक से ज़्यादा भी यहाँ पे कंडीशंस हम लोग दे सकते हैं, कोई इशू नहीं है। हम लोग सिंगल कंडीशन पे भी वर्क कर सकते हैं, मल्टीपल कंडीशन पे भी हम लोग वर्क कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे, इफ द लूप बॉडी कंटेन्स ओनली वन स्टेटमेंट देन द ब्रेसेस आर ऑप्शनल। देन द ब्रेसेस आर ऑप्शनल। ठीक है, अगर हमारे पास एक ही स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करने के लिए तो जो ब्रेसेस हम लोग लगाते हैं यहाँ पे वाइल में, ठीक है, तो ये ऑप्शनल होते हैं। ठीक है, तो ये सारी प्रॉपर्टीज थी वाइल लूप की और इसी प्रॉपर्टीज के आधार पर जो वाइल लूप है वो वर्क करता है। ठीक है, इस एग्जांपल में हम लोग ने क्या किया है, हम लोग सिंपल सा ऑड नंबर को प्रिंट कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ने ले लिया है वॉइड मेन और यहाँ पे एक वेरिएबल बनाए इंट j इक्वल टू वन। इस j को हमने वन से इनिशलाइज कर दिया और इसी j को हम लोग इस वाइल लूप में हम लोग यूज कर रहे हैं। ठीक है, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे वाइल और यहाँ पे हम लोग ने एक एक्सप्रेशन दिया j प्लस इक्वल टू टू, मीन्स j प्लस इक्वल टू टू का मतलब होगा j इक्वल टू j प्लस टू, और यहाँ पे कंडीशन दिए j इज लेस देन इक्वल टू 10। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा प्रोग्राम है वो किस प्रकार से वर्क करेगा वो हम लोग यहाँ पे देखते हैं। ये हमारा प्रोग्राम है, j इक्वल टू वन से स्टार्ट हुआ है। ठीक है, j इक्वल टू j प्लस टू।
ठीक है, और j इज लेस देन इक्वल टू 10, ये हमारा कंडीशन है। और प्रिंट क्या कर रहा है, प्रिंट कर रहा है j की वैल्यू, ठीक है, j इक्वल टू 1 है, 1 से इनिशियलाइज हो चुका है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग यहाँ पे j इक्वल टू j प्लस टू, मीन्स j की वैल्यू है 1, ठीक है, तो 1 प्लस टू कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है, ये 3 हुआ, मीन्स ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ है यहाँ पे, ये वाला स्टेटमेंट, ठीक है, ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ है, ठीक है। उसके बाद कंडीशन चेक होगा, मतलब ये वाला कंडीशन चेक होगा, j इज लेस देन इक्वल टू 10, j इज लेस देन इक्वल टू 10 मतलब 3 इज लेस देन, 3 इज लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू है। जैसी कंडीशन ट्रू होगा मतलब ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, मतलब लूप की बॉडी जो है वो एग्जीक्यूट होगी, और j की वैल्यू क्या है, अभी 3 है, ठीक है, तो प्रिंट करेगा 3, तो हम लोग यहाँ देख सकते हैं आउटपुट में यहाँ पे 3 आ गया है, ठीक है, लूप की वैल्यू बढ़ेगी, ठीक है, अब j की वैल्यू क्या है, 3 है, ठीक है, फिर क्या होगा, लूप की वैल्यू बढ़ी, ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 प्लस 2 मतलब हो जाएगा 5, ठीक है, j प्लस 2, j की वैल्यू 3 है, ठीक है, 3 प्लस 2 5 हो जाएगा, ठीक है, 5 होगा, देन उसके बाद यहाँ पे क्या हो रहा है 5 इज लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू है, देन उसके बाद j की वैल्यू यहाँ पे प्रिंट करेगा, ठीक है, j की वैल्यू प्रिंट किया और यहाँ क्या प्रिंट करेगा, 5 प्रिंट कर देगा, ठीक है, फिर वैल्यू बढ़ेगी, 5 प्लस 2 मतलब 7 हो जाएगी, ठीक है, 7 इज लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू है, तो क्या प्रिंट करेगा, 7 प्रिंट कर लेगा, ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, 7 प्लस 2 हो जाएगा, ठीक है, तो 9, ठीक है, 9 इज लेस देन इक्वल टू 10, ठीक है, 9 इज लेस देन इक्वल टू 10, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, कंडीशन ट्रू है, तो प्रिंट करेगा 9, देन इसके बाद वैल्यू बढ़ेगी, 9 प्लस 2 11 हो जाएगा, ठीक है, 11 इज लेस देन इक्वल टू 10, ठीक है, कंडीशन फॉल्स हो गई, यहाँ पे कंडीशन हो गई फॉल्स, ठीक है, फॉल्स के केस में ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा, सीधा ये लूप जो है वो खत्म हो गया, ठीक है, लास्ट स्टेटमेंट क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, प्रिंट है %d और j, ठीक है, लास्ट में j की वैल्यू प्रिंट होगी, ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं हुआ है, ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा सबसे लास्ट में, और j की फाइनल वैल्यू अभी क्या है, 11 है, तो प्रिंट करेगा यहाँ पे 11, ठीक है, तो आउटपुट में हम लोग को मिलेगा 3 5 7 9 11, यहाँ पे आउटपुट में हम लोग देख सकते हैं 3 5 7 9 11 हम लोग को यहाँ पे मिल गया है, ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या किया है, लास्ट में इस ब्रैकेट के पहले हम लोग को लिखना पड़ता था इंक्रीमेंट ऑपरेटर, ठीक है, इंक्रीमेंट हम लोग को करना पड़ता था या फिर डिक्रीमेंट हम लोग को करना पड़ता था, अब हमने क्या किया है, डायरेक्ट यहीं पे दे दिया है, ठीक है, तो हमने लास्ट में ना लिख के उसको पहले ही यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है, तो ऐसा भी हम लोग कर सकते हैं, ठीक है, तो अगर, लेकिन बेस्ट प्रैक्टिस क्या है, हम लोग की उसको लास्ट में लिखें, लेकिन हम लोग को ये यहाँ पे बताना था कि हम लोग यहाँ पे कंडीशन के साथ साथ में दूसरा एक्सप्रेशन भी दे सकते हैं, मीन्स यहाँ पे कंडीशनल एक्सप्रेशन के साथ में दूसरे एक्सप्रेशन भी हम लोग लिख सकते हैं और उसको एग्जीक्यूट करवा सकते हैं, ठीक है, तो वाइल लूप में हम लोग एक या एक से ज़्यादा कंडीशन भी लिख सकते हैं, या फिर वहाँ पे हम लोग एक्सप्रेशन भी लिख सकते हैं कंडीशन के साथ में, ठीक है, जिससे हमारा जो लूप है वो कंटिन्यूस चलते रहे। जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट किया जाता है तो लाइन बाय लाइन होता है, ठीक है, ये लाइन नंबर लिखा हुआ है, ठीक है, लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होता है, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लूप लगाते हैं तो यही स्टेटमेंट बार बार एग्जीक्यूट होगा जब तक ये कंडीशन जो है वो फॉल्स नहीं हो जाता, ठीक है, ओके, तो इस एग्जांपल में हम लोग ने क्या किया है, छोटा सा प्रोग्राम है, ठीक है, हमने लिखा है वॉइड मेन और यहाँ पे लिखा है वाइल और ब्रैकेट लगाया और क्लोज करा,
कर दिया। कोई भी कंडीशन यहाँ पे हमने नहीं दिया है, कोई भी कंडीशन हमने यहाँ पे नहीं लिखा है, ठीक है। और इस लूप की बॉडी में हम लोग ने लिखा है प्रिंट एफ हेलो साई कॉलेज, ठीक है। तो जब हम लोग इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो आउटपुट में हम लोग को मिलेगा कंपाइल टाइम एरर, व्हाइल लूप कांट बी एम्प्टी, मीन्स लूप में हम लोग कंडीशन लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। लूप में हम लोग को कंडीशन लिखना कंपलसरी होता है, हम लोग को लिखना ही पड़ेगा। अगर हम लोग नहीं लिखेंगे तो वहाँ पे हम लोग को कंपाइल करते समय पे एरर देखने मिलेगा, ठीक है। उसको बोलते हैं कंपाइल टाइम एरर, ठीक है, ठीक है। देखिए इन्फिनाइट अगर लूप चलाना है हम लोग को वाइल लूप के थ्रू, ठीक है, अगर वाइल लूप को हम लोग को इन्फिनाइट टाइम्स चलाना है, ठीक है, तब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखते हैं। इफ द एक्सप्रेशन पास्ड इन द वाइल लूप रिजल्ट्स इन एनी नॉन जीरो वैल्यू देन द लूप विल रन द इन्फिनाइट नंबर ऑफ टाइम्स, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं वाइल और ब्रैकेट के अंदर डाल देते हैं 1, ठीक है। ब्रैकेट के अंदर हम लोग डाल दी 1, मीन्स जो कंडीशन है वो हमेशा उस टाइम पे ट्रू रहेगा, ठीक है। कंडीशन क्या हो रहा है, कंडीशन चेक होता है, वो ट्रू और फॉल्स चेक करता है। अगर ट्रू होगा तो 1 रिटर्न करता है, अगर फॉल्स होगा तो 0 रिटर्न करता है, ठीक है। वाइल लूप जो है वो 0 और 1 पे ही काम करता है। तो अगर हम लोग डायरेक्टली 1 पास कर देंगे तो वो उसको हमेशा उस कंडीशन को हमेशा ट्रू समझेगा, कंडीशन हमेशा ट्रू है। तो जो भी स्टेटमेंट हम लोग यहाँ पे लिखेंगे वो हमेशा एग्जीक्यूट होते रहेगा, ठीक है, कभी नहीं रुकेगा लूप ये। इसी को बोलते हैं इन्फिनिटिव वाइल लूप इन सी लैंग्वेज, ठीक है। ये लूप जो है वो इन्फिनाइट टाइम्स, अनगिनत टाइम पे चलते रहेगा। हमारा सिस्टम हैंग हो जाएगा, हम लोग को जो हमारा टर्बो सी प्लस प्लस एडिटर है उसको बंद करना पड़ जाएगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं इन्फिनाइट वाइल लूप इन सी।